नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आसान पढ़ाई 1003। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे पढ़ते होंगे। तो अभी तक हमने कक्षा 7वीं के घात और घातांक के जो कि अध्याय 11 में है उसका परिचय और 11.1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 11.2। तो अगर आप लोग 11.1 का परिचय और 11.1 का जो है 1 का परिचय और उससे पहले का जो वो सवाल है, अगर वो सब आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और चलिए आज हम शुरू करते हैं 11.2 का क्वेश्चन आंसर, और भी बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से, ताकि आपको पूरा समझ में आए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको कौन सी दूसरी अध्याय पे, कौन सी दूसरी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए अभी फ़िलहाल में, तो वो भी आप कमेंट करके हमसे मांग कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है 11.2 का पहला जो सवाल है वो सवाल कह रहा है कि घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल करने के लिए घातांकीय रूप में जो है सो लिखना है। उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है। तो कहते हैं कि नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए। तो पहले लिख देते हैं कि हम सरल कीजिए, सरल कीजिए, ताकि समझ में आना चाहिए कि सवाल क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो सरल कीजिए और उत्तर को क्या करना है, तो घातांकीय रूप में लिखना है। तब सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए, और उत्तर को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, को घातांकीय यानी घात के रूप में उत्तर को लिखना है, घातांकीय रूप में लिखें। ठीक है, लिखें। चलिए हमारा पहला सवाल जो है, पहला सवाल का पहला कह रहा है कि 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 और 3 का 8 गुना में है। 3 की पावर 2 गुने 3 की पावर 4 गुने 3 की पावर 8। ठीक है, चलिए अब हमारा ये सवाल लिख लिए हैं। अब सवाल कह रहा है कि 3 की घात 2 गुने 3 की घात 4 गुने 3 की घात 8, इसको पहले सरल करना है और उसका जो उत्तर होगा उसको घात के रूप में लिखना है। मतलब घात जैसे 2 की घात 5, 5 की घात 6, ऐसा मतलब उसके पावर के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको करना क्या है, इसको करना है कि एक हम फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला ये था कि यदि a की पावर m हो और गुना हो a की पावर m गुने a की पावर n हो, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ता है जो आप किस रूल के तहत ये बना रहे हो। तो कह रहा है कि अगर आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो तो क्या कीजिए कि आधार एक लेकर के दोनों का घात जो होता है उसको जोड़ दीजिए। तो इसके हिसाब से ये 3 हमारा आधार है और 2 उसकी घात है, इसमें 3 आधार है, 4 इसकी घात है, इसमें 3 आधार है और 8 इसकी घात है। तो हम इस नियम का उपयोग करते हुए क्या करेंगे कि 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें एक ही आधार में ए आएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो हम 3 लिखे और जो है घात उस जुड़ जाएगा। तो वो हो जाएगा 2 + 4 + 8। ठीक है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 बार में भी कैसे कर सकते हैं, ऐसा है इतना गुने 3 की पावर 8। आप ऐसे भी इसको पहले एक बार में जोड़ के फिर इसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी कोई ये नहीं है। तो देखिए 3 की घात 2 और 4 6, फिर हो गया गुने 3 की घात 8, फिर इसमें यही नियम लगेगा। ठीक है, और हो जाएगा ये 3 की घात 6 + 8 बराबर 3 की घात 14। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट में यहाँ पर भी 3 की घात 2 + 4 + 8 करके 3 की घात 14 पर आ सकते थे, और ऐसा 2 टर्म में भी करके इसको जो है सो 3 की घात 14 पर आ गए। ठीक है, चलिए और दूसरा सवाल देखते हैं तो और समझ में आएगा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है,
हर बार ये जो बना रहे हैं इसको किस नियम के तहत बना रहे हैं ये हर बार हमें बताना पड़ता है। तो उसके लिए हमें बाजू में उसके लिख लेना पड़ता है। हमारा दूसरा सवाल है 6 की घात 15 और भाग में है 6 की घात 10। 6 की घात 15 और इसको हम भाग करेंगे 6 की घात 10। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, अगर आप लोग परिचय वाला नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा। वो वीडियो में हमने इसको डीपली पढ़ाया है कि यदि a की घात m है और भाग में है, फिर a की घात यदि n है तो हो जाएगा a की घात m माइनस n। मतलब अगर घात बराबर है और पावर अलग अलग है, अगर आधार बराबर है और घात अलग अलग है तो क्या होगा, और भाग में है तो क्या होगा कि आधार के ऊपर जो है सो घात में से हम जो है सो दूसरे का घात हम घटा देंगे। तो आधार तो ये सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15 की घात, 15 में से 10 घट जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 6 की घात 15 में से 10 गया तो 5। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ये इस नियम के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए हमारा तीसरा सवाल कह रहा है a की घात 3 गुना है a की घात 3 गुने a की घात 2। ठीक है, यही हमारा सवाल है। ये तो बिल्कुल आसान है। इसको भी क्या करना है, जो यदि a की घात m और गुना में a की घात n है तो क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा। ऐसा हम लिखेंगे इसके बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा आधार a है और घात अलग अलग है, यानी ये m है ये n है, अलग अलग है इसलिए m n लिखते हैं। ठीक है, अगर एक जैसा रहता तो हम m ही लिखते दोनों का, तो घात अलग अलग है। अब देखिए इसका क्या होगा कि a की घात m प्लस n हो जाएगा, तो इसमें 1 ले लेंगे, आधार जो a है और इसका घात जुड़ जाएगा, तो घात है 3 और उसकी घात है 2, तो हो जाएगा 3 और 2 5, यानी a की घात 5। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही बस, ज़्यादा कोई ये नहीं है, सब जो है सो फार्मूला के ऊपर है। फार्मूला को थोड़ा याद रखना है और बार बार बनाएंगे तो क्या होगा कि फार्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, हमारा चौथा सवाल है, वो कह रहा है कि 7 की घात x और 7 की घात 2, 7 की घात x है गुने में 7 की घात 2 है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा। हमें फार्मूला कहता है कि यदि a की घात m है और गुना a की घात n है तो ये हो जाएगा a की घात m प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी तो यही है, सेम है, तो आधार सेम है इसलिए a और घात अलग अलग है इसलिए m n, तो इसमें क्या होता है जुड़ जाता है। तो आधार हम लिखेंगे सबसे पहले 7 और पावर को हम लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो पावर पहला का पावर है x और फिर हम जोड़ेंगे और उसके बाद पावर है 2, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 2 ही। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए हम पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है सवाल कि 5 की घात 2 और उसके पूरे की घात 3 है। ठीक है, और डिवाइड में है, भाग में है 5 की घात 3। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा अलग है, वो सब अभी से पहले जो सवाल हम हल किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी फार्मूला के अंदर ही है। तो फार्मूला एक फार्मूला ये कह रहा था कि यदि a की घात m है
और इसकी भी घात अगर n है तो क्या हो जाता है, a की घात mn हो जाता है, मतलब गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो ये जो है ये हो जाएगा 5 और इसकी घात 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात 2 गुने 3 हो जाएगा और इसको ऐसे ही रखेंगे अभी ब्रैकेट में ही, और है 5 की घात 3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुना करके ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो अब हो जाएगा 5 की घात 2 तिया 6 और भाग में आ जाएगा 5 की घात 3। ठीक है, तो अब एक फार्मूला यहाँ पे दूसरा लगेगा, वो फार्मूला है कि यदि a की घात m है डिवाइड में a की घात यदि n है तो हमारा फार्मूला बनता है a की घात m माइनस n, मतलब घात जो है सो घट जाएगा। ठीक है, आधार बराबर है और भाग में है तो घात जो है अलग अलग है, घात में से घात को घटा दिया जाएगा। तो देखिए हमारा आधार जो है इस सवाल में ये है 5। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, m माइनस n करेंगे तो ये हो गया m, तो 5 की घात 6 और घटाएंगे -3 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 5 की घात 3। 6 में से 3 गया 3, यही 5 की घात 3 जो है आंसर है। ठीक है, चलिए अब है छठा सवाल, कह रहा है छठा नंबर का जो सवाल है, 1 मिनट, वो कह रहा है 2 की घात 5 और 5 की घात 5, ये भी आसान है। 2 की घात 5 और गुना है 5 की घात 5। अभी तक हम जो बनाए थे उसमें आधार सेम था, घात अलग अलग था। अभी जो ये सवाल है इसमें आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो इसके लिए एक फार्मूला था, हम यहाँ लिखेंगे कि एक फार्मूला लिखेंगे पहले कि यदि a की घात m है गुना b की घात अगर m है तो क्या हो जाता है, ab की घात m हो जाता है, मतलब इसका जो है गुना हो जाता है और घात एक बार चला आता है। ठीक है, अब इस नियम से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a और b का गुना हो जाएगा, तो a के जगह पर मेरा 2 है और b के जगह पर 5 है, तो 2 को 5 से गुना कर देंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का गुने 5 और इसकी घात 5, क्योंकि घात तो m ही आएगा, अकेला आएगा, या 2 पंचे 10 और इसकी घात हो गया 5, यही आंसर है, 10 की घात 5, यही आंसर है। ठीक है, चलिए अब जो है सवाल मेरा सातवां है। सातवां सवाल ये कह रहा है कि a की घात 4 है और b की घात 4 है, a की घात 4 है गुना है b की घात 4। बस अभी से पहले जो सवाल बना है बिल्कुल सेम पे है, आधार अलग है और घात सेम है, तो फिर वही क्या करना है कि फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे कि यदि a की घात m है गुना है b की घात m तो हो जाएगा ab की घात m। ठीक है, तो इस नियम से हम बनाएंगे तो हो जाएगा a और b को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ab और इसकी घात हो जाएगा 4। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, a इंटू बी मतलब ab और इसकी घात 1 ये आ जाएगा, 2 है घात तो 1 ही घात आएगा, सिर्फ m आएगा, दोनों तो m ही है, तो ab की घात m तो ab की घात 4, यही इसका आंसर है, ab इसकी घात 4। ठीक है, आंसर। एक है छठा सवाल है, सातवां सवाल है। सातवां सवाल कह रहा है कि यदि 3 की घात 4 है और उसकी घात 3 है, ठीक है, ये 8वां सवाल है। ठीक है ना, ये 8वां सवाल है, 7वां 8वां। ठीक है, अभी से पहले जो हम बनाए हैं वो 7वां सवाल था, ये 8वां सवाल है कि 3 की घात 4 है और उसका घात 3 है तो क्या होगा। तो क्या होगा, ये होगा
कि यदि a की घात m है और इसकी घात n है तो हो जाता है a की घात m n। मतलब यदि a की घात m है और इस पूरे की घात n है तो घात गुना हो जाता है, ठीक है, घात का गुना हो जाता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 4 गुने 3 बराबर 3 की घात 3 चौक 12, 3 की घात 12, यही आंसर है, ठीक है, 3 की घात 12। हमारा 9वां सवाल कह रहा है, 9वां सवाल ये कह रहा है कि यदि 2 की घात 20 है, 2 की घात 20 है, इसको भाग करना है किससे, 2 की घात 15 से, ठीक है, और इसके बाद इसको गुना करना है 2 की घात 3 से, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर सोचेंगे, ब्रैकेट में ही रखेंगे, इसको ब्रैकेट ही रखेंगे और इसका जो काम करना है तो हम इसमें एक नियम लगाएंगे। नियम क्या लगाएंगे कि यदि a की घात m है और डिवाइड में है a की घात n तो क्या हो जाता है, a की घात m माइनस n हो जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो दो, यहाँ पर a की जगह पर 2 है और यहाँ पर m की जगह पर 20 और n के जगह पर 15 है, तो 20 में से 15 घट जाएगा, m माइनस n है। तो हम लिखते हैं कि 2 इसकी घात 20 माइनस 15, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको भी लेके चलते हैं गुने 2 की घात 3, ठीक है। और हमने इस नियम से ऐसे किया, ये यहाँ पर बगल में लिख दिया। चलिए अब इसको आगे क्या करना है कि 2 की घात 20 में से 15 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 की घात 5, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट हटा दिए, गुना 2 की घात 3, ठीक है। तो इसके बाद भी एक नियम था कि यदि a की घात m हो गुने a की घात n हो तो क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर गुना में है तो क्या करेंगे कि इसको जोड़ दिया जाएगा घात, और भाग में है तो घटा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, a की घात m प्लस n करेंगे तो a का जगह पर 2 हो गया, इसकी घात 5 प्लस 3 बराबर 2 की घात 8, यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए और पहला का लास्ट सवाल है हमारा जो 10वां है, एक में 10 सवाल था, तो पहला का 10वां सवाल कह रहा है कि 8 की घात t है, 8 की घात t है, डिवाइड में है और 8 की घात 2 है, 8 की घात 2, ठीक है। लगता है ये तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं क्योंकि ऐसा बहुत सवाल बनाया है। तो एक सवाल, एक फार्मूला है कि a की घात m डिवाइड में यदि a की घात n हो तो क्या होगा कि a की घात m माइनस n से बनेगा ये, ठीक है, n से, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि 8 और इसकी घात घटा दिया जाएगा, ठीक है, 8 t माइनस 2, ठीक है। तो 8 की घात t माइनस 2 यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा कि a तो हमारा यही है, तो हम लिखेंगे a की जगह पर 8 और घात घट जाएगा तो t माइनस 2 यानी कि 8 की घात 8 की घात t माइनस 2। चलिए हम जो है 10 सवाल अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दूसरा का सवाल देखना है, ठीक है। दूसरा में कह क्या रहा है ये पहले देखना है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। अभी से पहले वाला बोला था कि नियम का प्रयोग करते हुए, अभी कह रहा है नहीं, सिर्फ सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। सरल करें और सरल करें, चाहे लिखेंगे हम सरल तथा घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग किताब से अपना ये सब देख लीजिएगा,
घातांकीय रूप में, सरल तथा घातांकीय रूप में लिखे या व्यक्त करें। ठीक है, आप अपना सवाल में किताब में ये देख लीजिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। दूसरा का पहला कह रहा है कि 2 की घात 3 गुने 3 की 4 गुने 4 बट्टा हो जाएगा 3 गुने 3 की घात 3 गुने 32। ठीक है, 3 गुने 32। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये कह रहा है पहले सरल करने के लिए, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। 2 की घात 3 मतलब 2 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, गुने 3 की घात 4 3 4 बार, 1 2 3 4। 4 की घात कुछ नहीं है मतलब 1, तो 4 एक बार हम बट्टा कर दिए। अब लिखेंगे 3। ठीक है, 3 गुने, देखिए 32 के लिए क्या करेंगे हम, एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ जाएंगे। क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 गुने 3 की घात 4 गुने 4 बट्टा 3 गुने 32 को हम लिख सकते हैं कितना, 32 को हम लिख सकते हैं कि 2 की घात, ऐसा लिख सकते हैं 32 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 5 लिखेंगे 2 की घात 5। क्यों, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की घात 5। तो हम 32 के लिए लिखेंगे 2 की घात 5। ठीक है, अब हमें ये बनाने में आसान होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में जो है और नीचे में है ये आराम से कट जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 2 की घात 5 मतलब 2 5 बार, तो इसको गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 से तो ये 3 गया। ठीक है, और ये 1 2 3 2 से ये 3 2 गया। ठीक है, ये 2 से गया, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 गया। ठीक है, इसको 4 को हम 2 गुने 2 लिखे या ऐसे 4 लिखे, ये गया। तो नीचे में अब हमें कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बच गया, 1 2 3, यानी 3 बार बचा, हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, यही आंसर है। ठीक है, 3 बार हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, यही आंसर है। चलिए दो का दूसरा कह रहा है कि 5 की घात 2। ठीक है, और इसकी घात 3 गुने 5 की घात 4, 5 की घात 4। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है और गुना है, सॉरी भाग है 5 की घात 7 से, भागा 5 की घात 7। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, इसको है सबसे पहले हम इसका हल करेंगे। ठीक है, और फिर नियम लगाएंगे। तो एक नियम जो है, यदि हम लिखते हैं यहाँ पे नियम लिखते हैं, किस नियम के तहत इसको कर रहे हैं, तो यदि नियम है कि यदि a की घात m है और उसकी घात n है तो हो जाएगा a की घात m n। ठीक है, ऐसा नियम है कि यदि a की घात m है उसकी घात n है तो हो जाएगा a की घात m n। तो इसके हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, इस नियम से इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 5 की घात 2 गुने 3। ठीक है, इसका काम ये हो गया। अब लिखेंगे गुना 5 की घात 4, फिर इसको ब्रैकेट करेंगे, भाग में देंगे 5 की घात 7। ठीक है, अब इसको हम फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 6 गुने 5 की घात 4। ठीक है, भागा 5 की घात 7। चलिए अब इसको इस साइड हम बनाते हैं। ये हो जाएगा, हम एक फार्मूला पढ़े थे कि यदि a की घात m गुने a की घात n हो तो a की घात m प्लस n, यानी घात जुड़ जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 6 प्लस 4, 5 की घात 6 प्लस 4। ठीक है,
और भागा हो जाएगा 5 की घात 7। कैसे हो गया? तो हम इसे इधर लिखेंगे कि यदि a की घात m हो गुने a की घात n हो तो a की घात m प्लस n हो जाता है इससे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5 की घात 10 भागा 5 की घात 7। ठीक है, फिर अब एक नियम लिखेंगे। एक नियम ये है कि यदि a की घात m है और डिवाइड में है a की घात n, तो हो जाता है a की घात m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ये हो जाएगा 5 की घात 10 माइनस 7, 5 की घात 10 माइनस 7 बराबर 5 की घात 3। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 25 की घात 4 भागा 5 की घात 3। 25 की घात 4 भागा 5 की घात 3। ठीक है, 25 की घात 4 भागा 5 की घात 3, ये है हमारा सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, यह है सवाल नंबर तीसरा। तो ये देखिए कैसे बनाएगा, इसको बहुत आसान है। ये है कि हम इस फार्मूला से बना सकते हैं a की घात m भागा a की घात n से बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो 25 की घात 4 भागा 5 की घात 3 है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 25 है, इसको हम 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको ऐसा कि 25 को 5 की घात 2, ठीक है, गुण इसकी घात 4 हो जाएगा, यानी 5 की स्क्वायर 25 इसकी घात 4 बराबर हो गया भागा 5 की घात 3। ठीक है, और यहाँ पर हम नियम लगा देंगे कौन सा वाला, कि यहाँ नियम लगा देंगे कि यदि a की घात m हो, यदि a की घात m हो और उसकी घात n हो तो a की घात m n हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हो जाएगा 5 की घात 2 गुने 4, मतलब 5 की घात 2 गुने 4 भागा 5 की घात 3 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 2 चौक 8 हो जाएगा भागा 5 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये लगाएंगे कि यदि a की घात m हो और भाग हो a की घात n से तो क्या हो जाता है, a की घात m माइनस n हो जाता है। तो इसके हिसाब से हम घट जाएगा, तो यहाँ पर इसके हिसाब से होगा 5। इसके हिसाब से यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर में कि 5 और उसकी घात 8 है, तो आधार बराबर है तो हम तो सिर्फ 5 लिखेंगे और इसकी घात घट जाएगा, तो 5 की घात 8 माइनस 3 बराबर 5 की घात 8 में से 3 जाएगा तो 5। यही आंसर होगा। ठीक है, 5 की घात 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल अगला मेरा है, सवाल अगला कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 3 गुने 7 की घात 2 गुने 11 की घात 8। ठीक है, 3 गुने 7 की घात 2, 3 गुने 7 इसकी घात 2 गुने 11 की घात 8 बटे 21 गुने 11 की घात 21 गुने 11 की घात 3। ठीक है, 3 11 की घात 3। ठीक है, हम इसको बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि दोनों को एक फॉर्म में लाएंगे ताकि हम नीचे ऊपर काट सके। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 गुने, यहाँ नीचे लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 गुने
7 की घात 2 और गुने 11 की घात 8, ये तो ठीक है। नीचे जो 21 है इसको हम 7 के फॉर्म में लिखेंगे, उससे क्या होगा 3 गुने अगर 7 लिखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, इस 11 को 11 से काट देंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कि 21 को लिखेंगे और 3 गुने 7, ठीक है, हो गया 21 गुने 11 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं करना है। अब अगला जो स्टेप होगा, अगला स्टेप होगा कि अब हम सबको सामने सामने से उतारेंगे, किसके साथ किसका मेल खा रहा है ताकि हम काट सके। तो हम लिख सकते हैं कि 3/3 गुने 7 की घात 2 बट्टा 7 की घात कुछ नहीं है तो मानिए 1 है, गुने 11 की घात 8 है बट्टा 11 की घात 3। ठीक है, सबको खाली हम अलग अलग करके उतारे हैं, वैसे भी हम नीचे ऊपर ऐसे काट सकते थे, अलग अलग ज़्यादा समझ में आए इसके लिए हम उतारे हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, एक हमारा ये आता है फार्मूला कि यदि a की घात m हो, यहाँ पर हम लिखते हैं कि यदि a की घात m हो भागा हो a की घात n, तो क्या हो जाता है कि ये घट जाता है, m - n हो जाता है। तो इसके हिसाब से ये 3/3 है, मतलब ये है कि ये तो भाग में है 3/3। जैसे अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं 4/2, इसका मतलब होता है 2 दूनी 4, यानी भाग देते हैं, तो ये भी तो भाग में है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3/3 है, तो ये भाग में है तो हम इसका पावर कुछ नहीं है, तो 3 की पावर 1 है, तो 3 ऐसा हम लिख सकते हैं कि इसका पावर घट जाएगा, तो आधार है 3 और इसके घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो 1 - 1 1 कुछ नहीं है घात, तो गुने फिर हम लेंगे इसका आधार 7 और 7 की घात 2 में से 1 को माइनस करेंगे, गुने 7 की घात 2 माइनस 1 और गुने 11 लेंगे और 11 की घात 8 में से 11 की घात 3 को माइनस करेंगे, 11 की घात 8 माइनस 11 की घात 3। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 3 की घात 1 माइनस 1 है, तो 1 में से 1 गया तो बच गया 0, तो 3 की घात 0 गुने 7 की घात 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लिखे तो भी नहीं लिखे तो भी कोई मतलब नहीं है, गुने 11 की घात 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 11 की घात 5 बच जाएगा। ठीक है, चलिए आठ में से 3 को घटाएंगे तो बच जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अब लिखेंगे कि 3 की घात अगर 0 है तो कोई भी ऐसा एक नियम है कि यदि किसी a की घात 0 हो जाता है तो 1 हो जाता है वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाता है 1, तो 3 की घात 0 है, इसका मतलब 1 गुने 7 गुने 11 की घात 5 है। ठीक है, तो 1 गुने 7 मतलब 7, 11 की घात 5, तो इसका हम लिख सकते हैं कि 7 गुने 11 की घात 5, यही आंसर है। ठीक है, 7 गुने 11 की घात 5, यही है आंसर। ये हमारा चौथा सवाल था। चौथा सवाल का नंबर लिख देते हैं 11.2 का, दूसरा का चौथा। चलिए 5वां सवाल देख लेते हैं। सवाल हम लोग को थोड़ा उतारना पड़ता है। चलिए 5वां सवाल कह रहा है, हमारा 5वां सवाल जो है, 1 मिनट इसको ज़रा मिटा दें। इसको अगर आराम से बैठ के ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा है फार्मूला पर निर्भर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को ये लगता होगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ा, इसको मैं पूरे कंप्लीट करना चाहता हूँ 11.2 को, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन सकता है, तो थोड़ा आप पोज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और
इसको फेयर कर सकते हैं, फिर रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको ये कर सकते हैं। अगर स्कूल में नहीं भी पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं भी पढ़ाई होती है, तब भी आप लोग अभी के समय में वीडियो देख करके भी लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा सवाल कह रहा है, हमारा सवाल है 5वां कि 3 की घात 7, 3 की घात 7 और उसको बट्टे में है 3 की घात 4 गुने 3 की घात 3, 3 की घात 4 गुने 3 की घात 3, ये हमारा सवाल है। ठीक है, 5वां सवाल है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि 3 की घात 7 को वैसे ही रखेंगे, 3 की घात 7 को वैसे रखेंगे, बट्टा करेंगे और यहाँ पर हम नियम लगा देंगे। यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे कि यदि a की घात m रहता है गुना में a की घात n हो जाता है तो a की घात m प्लस n हो जाता है, इस ये हो जाता है, ये वाला नियम यहाँ पर लगाएंगे, बस सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात जुड़ जाता है तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 की घात 7 बट्टा ये जो हो जाएगा 3 की घात 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 तो 3 की घात 7, यानी कि 3 की घात 7 बट्टा 3 की घात 7। ठीक है, तो हमारा एक नियम था अगर भाग में रहता है, यदि a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो इसके हिसाब से 3 की घात 7 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, पावर घट जाएगा, इसके 7 में से ये 7 घट जाएगा तो हो जाएगा 3 की घात 0। ठीक है, तो हमारा एक रूल्स है कि यदि a की घात 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर कोई भी संख्या है उसकी घात 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे 1 लाख की घात 0 मतलब 1, 17 लाख की घात 0 मतलब 1, 50 की घात 0 मतलब 1। तो यहाँ पे 3 की घात 0 है, बराबर ये हो जाएगा 1, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हमारा है, चलिए छठा हमारा सवाल कह रहा है कि 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0, ये तो आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, छठा ही है ना। हाँ, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। ठीक है, तो इसका आसान है, क्या है आसान इसलिए है कि यदि 1 की घात 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ऐसा हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 0 मतलब 1 प्लस 3 की घात 0 मतलब 1 प्लस 4 की घात 0 मतलब 1। ठीक, मतलब 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, यही इसका आंसर है। ठीक है, प्लस में है, इसका आंसर 1 1 करके 3 बार 1 जुड़ गया। ठीक है, चलिए अब हमारा 7वां है। 7वां कह रहा है, 7वां क्या कह रहा है कि 2 बस सेम है, 2 की घात 0 गुने 3 की घात 0 गुने 4 की घात 0, ये भी बन जाएगा। 1 की घात 0 बराबर 1 से, ठीक है, इससे बन जाएगा। तो 1 की घात 0 मतलब 1 हो जाता है, तो 1 गुने 1 गुने 1, 2 की घात 0 मतलब 1, 3 की घात कितना भी घात अगर 0 हो गया तो 1 हो गया, तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हमारा जो 8वां सवाल है उसको देखते हैं। चलिए 8वां कह रहा है, 8वां कह रहा है कि 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, ऐसे 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 और इसको गुना कर देना है 5 की घात 0 से, 5 की घात 0 से। ठीक है, तब देखिए कह रहा है कि ये जोड़ कर रहा है। ठीक है, यानी जोड़ना है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, तो हम ऐसा करेंगे 3 की घात 0 मतलब 1 प्लस 2 की घात 0 मतलब 1। ठीक है, और गुना करेंगे 5 की घात 0 से। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि यदि 1 की घात 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है इससे। तो 1 और प्लस 1 मतलब 2 गुने चलिए प्लस में ही है, तो अब क्या हो गया, गुने 5 की घात 0 है मतलब 1, तो 2 गुने 1 बराबर 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, 2 हो गया इसका आंसर। अब हो गया 9वां होगा। अब 9वां कह रहा है कि 2 की घात 8
गुने ए की घात 5, 2 की घात 8 गुने ए की घात 5, ठीक है। और बटे में है 4 की घात 3 बटा ए की घात 3, 4 की घात 3 गुने ए की घात 3, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब करना ये है कि इसको ऐसा ही रखेंगे, 2 की घात 8 गुने ए की घात 5 बट्टा, अब इसको हम थोड़ा 2 की फॉर्म ले लेंगे, 2 की फॉर्म में ले लेंगे तो क्या होगा कि नीचे ऊपर काटने में आसानी हो जाएगी। जैसे ए से ए को काटेंगे तो वैसे ये 2 और 4 है, इसको 2 की फॉर्म लिखेंगे। तो 4 को हम ऐसा लिख दे सकते हैं कि 4 बराबर 2 का स्क्वायर होता है, 2 गुने 2, 2 गुने 2 बराबर होता है 4। तो हम लिख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर यानी 2 की घात 2 तो 4 हो जाएगा। तो हम इसको 4 के लिए ऐसा लिखेंगे, 2 की स्क्वायर 2 और इसकी 3, 3 तो पहले से है घात और 2 के स्क्वायर 2 मतलब 4, तो 4 की घात 3, तो ये तो बराबर है गुना ए की घात 3, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अगला जो होगा इसका यहाँ लिखते हैं कि 2 की घात 8 गुने ए की घात 5 बट्टा, अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है कि यदि ए की यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यदि ए की घात m और उसका घात n हो तो ए की घात mn हो जाता है, मतलब गुना हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, उसकी घात 3 है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 की घात 2 गुने 3 यानी कि 2 तिया 6, 2 गुने 3 और गुने ए की घात 3, या 2 की घात 8 गुने ए की घात 5 बट्टा 2 की घात 6 गुने ए की घात 3, या इसको क्या करेंगे कि अब सामने सामने करके और हल कर लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 बट्टा 8 बट्टा 2 की घात 8 बट्टा 2 की घात 6 लिखेंगे गुना ए की घात 5 बटा ए की घात 3 लिखेंगे, ठीक है। बस इसको सिर्फ जो एक साथ कटने वाला है, एक जैसा है, उसको एक साथ कर लिए, ठीक है। अब एक नियम होता है, एक नियम ये होता है कि यदि ए की घात m है भाग में है ए की घात n, तो क्या हो जाएगा कि ए की घात m माइनस n होगा यानी कि घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा, 2 की घात 8 में से थोड़ा सा नीचे हो गया, 2 की घात 8 में से 6 को घटाएंगे या थोड़ा सट जा रहा है, ठीक है, आप लोग को देखने में ये होगा। तो थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं, 2 की घात ऐसे 2 की घात 8 बटा 2 की घात 6 है, तो ये घट जाएगा घात, तो 2 की घात 8 माइनस 6 हो जाएगा और गुना हो जाएगा ए की घात 5 माइनस ए की घात 3, ए की घात 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 8 में से 6 गया तो 2 की घात 4, ठीक है, गुने ए की घात 5 में से 3 गया तो 2, ए की घात 2, ठीक है। आठ में से 6 जाएगा तो 2 होगा, गलती होगी यहाँ पे, 2 की घात 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घात बराबर है, घात बराबर है और हमारा आधार अलग अलग है, तो इसमें एक नियम लगता है, इसमें नियम ये लगता है कि यहाँ पे हम नियम लिख देते हैं। ज़रा आप लोग वीडियो को और रोक करके आप ध्यान से ज़रा देखना, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा हो जाता है समस्या। तो हम इसका ये नियम लिख देते हैं कि यदि a की घात m हो गुने b की घात m हो, मतलब घात बराबर हो आधार अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है कि ab का घात m हो जाता है, ठीक है। ये नियम के हिसाब से, ये नियम के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो गुना हो जाएगा नीचे वाला, तो 2 गुने a मतलब 2a और घात जो है सो बराबर का बराबर सिर्फ m चलाएगा तो 2, तो 2a की घात 2a और इसकी घात 2, यही होगा आंसर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा जो है ये हो गया है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना है कि इसके बाद जो है यहाँ से लिखे हैं, फिर यहाँ है और ये किस नियम के तहत लिखे हैं, ये नियम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो मैं थोड़ा देर के लिए साइड हो जाता हूँ, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा सवाल है, सवाल नंबर 10वां है, a की घात 5
ए की घात 5, ए की घात 5 बट्टा ए की घात 3, ए की घात 3 गुने ए की घात 8, ए की घात 8। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बस वही सवाल है। यदि ए की घात m हो भागा ए की घात n हो तो क्या हो जाता है, ए की घात m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही बनाएंगे। तो ये जो है सो भाग में है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि ए की घात 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, गुना ए की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, या 5 में से 3 गया तो ए की घात 2 हो गया गुने ए की घात 8 हो गया। अब यहाँ आधार बराबर है और घात अलग अलग है, तो यहाँ पे लगेगा सूत्र कि ए की घात m गुने ए की घात n हो तो क्या हो जाता है कि ए की घात m प्लस n हो जाता है। तो इससे ए रखेंगे ए, इसका पावर जोड़ देंगे तो 2 + 8 बराबर ए की घात 10। यही हो गया इसका आंसर, 2 की घात 10। सॉरी, ए की घात 10। ठीक है ना, यहाँ पे ये होगा ए की घात 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर ए है, 2 की घात हम बोल दिए हैं, ए की घात 10 आंसर होगा। ठीक है, घात जुड़ जाएगा। चलिए अब सवाल है कि 4 की घात 5, 4 की घात 5 गुने ए की घात 8, 8 गुने बी की घात 3, बी की घात 3 बटा 4 की घात 5 गुने ए की 5 बी की 2, ए की 5 बी की 2। ठीक है, आसान है। इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, सवाल बराबर है। ए की 4 की 5 ए की 8 बी की 3, 4 की 5 ए की 8 बी की 3, 4 5 ए 5 बी 2। हाँ ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 की घात 5 बट्टा 4 की घात 5 गुने ए की घात 8 बट्टा ए की घात 5 गुने बी की घात 3 बट्टा बी की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि यदि ए की घात m हो भागा हो ए की घात n हो तो हम ए की घात m माइनस n से हम इसका घात घटा देंगे। तो 4 की घात 5 माइनस 5 हो जाएगा गुने ए की घात 8 माइनस 5 हो जाएगा गुने बी की घात 3 माइनस 2 हो जाएगा बराबर यहाँ नीचे लिखेंगे कि 4 की घात 5 में से 5 गया तो 4 की घात 0 गुने ए की घात 8 में से 5 गया तो 3 गुने बी की घात 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, बराबर अगर एक किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 4 जो है इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 यहाँ लिखेंगे कि 1 गुने ए की घात 3 गुने बी की घात 1 है तो बी, या ये लिखे कैसे 1 तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर 0 = 1 से। ठीक है, तो 1 गुने ऐसा, तो ये तो एक इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक तो ऐसा ही रहता है। तो a की घात 3 गुने b, यही इसका आंसर हो गया। a की घात 3 गुने b, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए एक छोटा और सवाल है। सवाल है कि 2 की घात 3 गुने 2 की घात 3 है गुने 2 और इस सब की घात है 2। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, इसको ये करेंगे कि यदि पहले तो इसके हिसाब से चलेंगे कि मान लीजिए कि इसका घात 1 है, इसके हिसाब से चलेंगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो इससे चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर 3 प्लस 1
ठीक है, और इसकी पावर 2 हो जाएगा, या 2 की पावर 4 इसकी पावर 2 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8, 2 की पावर 8। और हुआ कैसे, तो यदि a की पावर m है और उसकी पावर n है तो a की पावर mn हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसा दोनों को क्या करें, इसमें कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो अगर a की पावर m हो गुना में a की पावर n है तो जुड़ जाता है, तो a की पावर m प्लस n, 3 प्लस 1 2, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 यानी 2 की पावर 4 उसकी पावर 2। तो यदि a की पावर m हो और उसका पावर n हो तो क्या हो जाता है कि mn हो जाता है, गुना हो जाता है, तो इसलिए 2 की पावर 4 दूनी 8 हो गया, यही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अभी जो है सो फिलहाल में हम 2 तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसका इस 11.2 का जो अगला सवाल है, तीसरी चौथी पाँचवीं, वो मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए इतना ही, जय।